नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ पीआर। मैं हूं आदेशपुरी। देश के हर एक राज्य में कोई ना कोई परिवार ऐसा है जिसका शासन पर डायरेक्ट या इनडायरेक्ट कंट्रोल रहता है, या कहें तो क्षेत्रीय पार्टियों पर जो है वो परिवार का कब्जा है। और एक समय तक वो काफ़ी मजबूत रहीं और राज्य में उनका काफ़ी तूती चलता था। अगर हम बात करें बिहार में भी राजद जो है एक बहुत बड़ा परिवार है, और इस परिवार ने 15 साल तक शासन किया और 15 साल तक मुख्य विपक्षी पार्टी रही। लेकिन आज जैसा घटनाक्रम हुआ, लोजपा में जिस तरह परिवार में टूट हुआ और रामविलास के जाने के बाद चाचा भतीजा एक दूसरे से लड़ बैठे, क्या ऐसी संभावनाएं भी राजद में पैदा हो सकती है? हमारे साथ हैं हमारे सहयोगी रंजीत झा जी, से हम बात करेंगे और समझेंगे कि क्या ये टूट जो है ये अब आगे राजद में भी हो सकती है। सर, जो लोजपा का टूट हुआ है एक बहुत बड़ा एक उदाहरण पेश कर रहा है, क्योंकि अगर हम बात करें राजद में भी, तो राजद में भी अब 9 भाई बहन हैं तेजस्वी, और लालू यादव जो हैं, पिता का जो हक होता है वो सभी पुत्रों पर बेटियों पर बराबर होता है। तो कि यहाँ भी क्या भाई बहन में लड़ाई झगड़े देखने को मिल सकता है आगे? सियासी पार्टियां जो भी होती हैं आदेश जी, वहाँ पे घटनाक्रम चलते रहते हैं। सियासत में पार्टी पार्टी के बीच और पार्टी के अंदर हर जगह सियासी जो बयानबाजी का दौर होता है, उसके साथ विवाद सब साथ में चलता है। अब जब आपने कहा है परिवार की बात, फैमिली की बात, परिवारवाद हर जगह है। लोजपा में भी आपने देखा कन्फ्लिक्ट शुरू हुए, जबकि ऐसा है कि जब तक रामविलास पासवान रहे थे तब तक उन्होंने पार्टी को एकजुट रखा। वो अपने फैमिली के लिए ज़्यादा किए, खुल कर किए। वो बोलते रहे कि हाँ, मैं अपने परिवार के लिए कर रहा हूँ, दिखता भी था, क्योंकि उनके सारे सुरक्षित सीट जितने भी हैं, चाहे समस्तीपुर का हो या हाजीपुर का हो, तो हर जगह उनके ही परिवार के लोग जो है वो खड़े होते रहे, चुनाव जीत के आते रहे और अपने परिवार के लिए उन्होंने बहुत कुछ किया। बावजूद इसके रामविलास पासवान के निधन के बाद आपने देखा, कल से ही यह खबर आज बहुत जोरों से चल रही है कि कैसे चिराग पासवान को दरकिनार करने के लिए उनके ही चाचा ने पूरा खेल रचा और वो 5 सांसदों के साथ अलग हो गए। क्यों? क्योंकि महत्वाकांक्षा जो है यह परिवार में भी फूट देता है, और साथ ही साथ पार्टी के अंदर भी अगर वर्चस्व की जब लड़ाई होती है तो दल कोई भी हो, सबके अंदर में कलह शुरू हो जाती है। तो लोजपा में यही हुआ कि चिराग पासवान की महत्वाकांक्षा थी कि हम केंद्रीय मंत्री बनेंगे, और इधर पशुपति पारस यह समझ रहे थे कि राष्ट्रीय अध्यक्ष भी उनके पास नहीं, ना ही उनके पास केंद्रीय मंत्री का पद, तो करे तो क्या करें। तो एक रणनीति तैयार हुई, 5 सांसद को साथ लिए और पहुंच गए ओम बिरला के पास। वहां पर जाकर उन्होंने पूरी स्थिति को ही पलट दिया। अब सहमति का जो हम लोग चर्चा कर रहे थे, अब पार्टी बच उसी कंडीशन में सकती है जब चिराग पासवान 2 में से एक चीज छोड़ दें, या तो वो राष्ट्रीय अध्यक्ष बने रहें, केंद्रीय मंत्री नहीं बने, या तो केंद्रीय मंत्री बने तो राष्ट्रीय अध्यक्ष का पद अपने चाचा के लिए छोड़ दें। अब बिहार में क्षेत्रीय पार्टी है राजद, लोकसभा में रिप्रेजेंटेशन नहीं है, परिवार बड़ा है, कुनबा बड़ा है, और हर कोई राजनीति करना चाहता है। कम से कम तो मीसा भारती, तेज प्रताप यादव, तेजस्वी यादव, ये तीनों लोग राजनीति करना चाहते हैं, और चौथे की भी एंट्री होनी अब जो है शुरू हो गई है। आप देख सकते हैं सिंगापुर में उनकी एक बहन है जिनका नाम है रोहिणी आचार्य। रोहिणी आचार्य भी इन दिनों काफ़ी एक्टिव हैं, खुल करके वो सुशील मोदी पर, जीतन राम मांझी के बेटे पर, सब पे उन्होंने हमला किया। उसके बदले में उन्हें जवाब भी मिला। नेशनल टेलीविजन पे आकर अब इंटरव्यू दे रही हैं वही रोहिणी आचार्य जो सोशल मीडिया तक जुड़ी हुई थी, टीवी पे नहीं आ रही थी। वो खुल करके अब इंटरव्यू देने लगी, लोगों से बोलने लगी। तो उम्मीद यह है कि वो बिहार की राजनीति में एंट्री मारेंगी। जब भी हम बात करते हैं राजद की और राजद में फैमिली पॉलिटिक्स की, तो रोहिणी आचार्य का नाम आज से नहीं, पिछले कई वर्षों से उछल उछल के सामने आता है कि ये सीएम कैंडिडेट राजद से हो सकती हैं। लेकिन अगर वो सीएम कैंडिडेट हो सकती हैं तो विवाद खड़ा होगा कि तेजस्वी यादव क्या करेंगे, जिन्होंने इतनी मेहनत से इस बार 2020 वाले विधानसभा चुनाव में राजद को मजबूत स्थिति में लाया और राजद को नंबर 1 पार्टी बना दिया। सर, सबसे पहले हम आते हैं भाइयों के बीच में। हमेशा तेज प्रताप यादव कहते हैं कि कृष्ण अर्जुन की जोड़ी है। क्या आपको लगता है कि ये कृष्ण अर्जुन आगे करण अर्जुन हो जाएंगे जो सियासत में? सूत्र तो यही बार बार कहते हैं, भले ही तेज प्रताप यादव से आप कभी पूछ लें तो वो बोलेंगे कि वो मेरा जो है अर्जुन है, मैं उसका कृष्ण हूँ, मैं सारथी बनूंगा और उसे गद्दी तक पहुँचाऊँगा। लेकिन कई दफ़े ये खबरें मिली है, अंदरूनी जानकारी मिलती है कि दोनों भाई के बीच का मनमुटाव जब भी होता है तो एक भाई दिल्ली जाते हैं तो दूसरा भाई जो है मथुरा वृंदावन में जा कर के वो बांसुरी बजाते हैं। तो ये विवाद जो है चलता रहता है।
खुद राबड़ी देवी इस विवाद को बचाने की कोशिश करती है, निपटने की कोशिश करती है, चाहे फैमिली कलह जो भी हो, ऐश्वर्या के वजह से हो या कोई भी विवाद हो, अंदरूनी विवाद तो चल रहा है। सत्ता किसे पसंद नहीं है आदेश जी, ये बताइए। कोई बड़ा भाई अगर बस इस बिना पे छोड़ दे कि मैं तेजस्वी अच्छा कर रहा है, तो मुझे लगता है कि ये मान लेना बहुत बड़ी गलती होगी कि तेज प्रताप यादव खामोश बैठेंगे। आप देखिएगा कि जो छात्र विंग है, जो युवा विंग है, जो आगे चल के राजद के कुनबा को और मजबूत करेगा, वो पूरी तरीके से तेज प्रताप यादव के साथ खड़ा है। और जिस तरीके से तेज प्रताप यादव सहज हैं, लोगों के बीच मिलना, लोगों के बीच बोलना और खुले दिल से बोलना। हालांकि राजनीति में ये नहीं चलता है कि आप सब कुछ खोल के बोलें, क्योंकि राजनीति ही दाव पेच का खेल है, लेकिन अगर खोल के बोलते हैं तो समझिए कि थोड़ी मुश्किलें तो आती हैं, लेकिन तेज प्रताप यादव के साथ वो कुनबा खड़ा रहता है। आप देखेंगे जब भी चुनाव होता है, तेज प्रताप यादव 5-10 कैंडिडेट के लिए लड़ने के लिए उतर जाते हैं, परिवार में बगावत कर देते हैं, अपने ही कैंडिडेट के खिलाफ जो है अपने से अपने पसंद के कैंडिडेट को वो खड़ा कर देते हैं। तो ये विवाद तो चलेगा, तेजस्वी और तेज प्रताप के बीच ये वर्चस्व की लड़ाई भी चलेगी। जब बात मैनेज होता है, जब लालू प्रसाद यादव का फोन जाता था, तब जाकर के स्थिति को कंट्रोल किया जाता था और तेजस्वी यादव को फिर से आगे बढ़ा के दिखाया जाता था। क्योंकि तेजस्वी यादव गंभीर व्यक्तित्व के हैं, वो जो बोलते हैं सधी हुई बात बोलते हैं और फैक्ट पे बात करते हैं। तेज प्रताप यादव अंदर बाहर सबकी बातों को एक तराजू पे तोलने वाले लोग हैं। आपको याद होगा जब पटना में दूध मंडी टूट रहा था, उस वक्त भी बड़ी बहस हो गई थी। तेज प्रताप यादव चिल्ला उठे थे संजय यादव पे, जो तेजस्वी के सलाहकार हैं, उनसे वो कह दिए थे, जो बॉडीगार्ड को शायद उनके गाड़ी को लेकर कुछ दिक्कत हो गई थी, तो वो बोलते हैं संजय बा जो सिखाता है वही बोल रहे हो, तो हमको नहीं जानते हो, तुमको बेसी चिंता है हमसे। जो बोलने का उनका अंदाज है, उस तरीके से वो बात कर रहे थे। तो वहाँ पे दिखता है कि पार्टी में तेज प्रताप यादव के ओहदा को छोटा करने की कोशिश होती है, और जाहिर तौर पे बड़े भाई का ओहदा अगर छोटा होगा तो वो बवाल करेगा ही, तो दोनों भाई में विवाद चलता रहेगा। सर एक और बात करें, मीसा भारती का हम अगर लें तो मीसा भारती के जो कार्यप्रणाली है, ऐसा लगता है कि वो अपने आप को ये दिखाना चाहती हैं कि लालू की जो दावेदार जो संतान है वही है। अगर हम देखें तो 2019 का नॉमिनेशन था उनका पाटलिपुत्रा सीट से, हाथ में लालू यादव का फोटो। बाकी किसी भी, हम लोग राघोपुर और महुआ का भी देखें या फिर हसनपुर का, कोई बेटा ने लालू यादव का हाथ में तस्वीर नहीं लिया था। फिर से अगर हम देखें तो दिल्ली में लालू यादव पिछले 1.5 महीने से जो हैं वो मीसा भारती के ही घर पे हैं। क्या लगता है सर कि मीसा भारती का भी अलग एक खेल चल रहा है, जो कि आगे तेजस्वी के लिए वो प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती हैं उत्तराधिकार को लेकर? मीसा भारती के बारे में आदेश जी कहा यह जाता है कि वह अगर राजद परिवार में कुछ भी गड़बड़ होता है तो पूरा आरोप उन्हीं पे चला जाता है, कि अगर परिवार में फूट है, टूट है, या फैमिली में रिलेशनशिप में कोई विवाद है, तो कहा जाता है कि मीसा भारती इसके पीछे खड़ी है, ये विवाद कर रही है। लेकिन अगर देखा जाए जब सत्ता की बात आती है तो स्वाभाविक तौर पे हर किसी को सत्ता पसंद है, और लालू यादव की वो पहली संतान है और उनका नाम भी मीसा है, किसी कारणवश नहीं है, कोई मुद्दा है कि मीसा एक्ट जब लगा था तो उसी कारणवश जो है इनका नाम मीसा रखा गया था, जेल भी गए थे, गिरफ्तार हुए थे, तो इस वजह से कहा गया कि इनका नाम मीसा रख दिया जाए। लालू यादव पसंद तो करते हैं, इन्होंने मौका भी दिया, चुनाव नहीं जीत पाई, अपने चाचा के हाथों, सो कॉल्ड चाचा रामकृपाल यादव के हाथों चुनाव भी हारना पड़ा था। तो इससे क्या हुआ कि परिस्थितियां जो है उतनी अनुकूल नहीं है। वो आती हैं दिल्ली में, अब इनको राज्यसभा में भेज दिया गया, राज्यसभा से जो है चर्चाएं शुरू हो जाती हैं कि मीसा भारती क्या करेंगे। लालू यादव के पास दिल्ली में वो बैठी रहीं, और इस बात की भनक जब तेजस्वी यादव को लगती है कि मीसा भारती अब वहाँ पे कुछ कर सकती हैं, वहाँ पे अपने पापा को मैनिपुलेट कर सकती हैं, समझा सकती हैं। हालांकि लालू प्रसाद यादव एक अपने आप में दिग्गज राजनीतिज्ञ रहे हैं, बिहार में लोग उनको बड़ा राजनीतिज्ञ कहता है और देश भर में भी नाम है। तो लालू प्रसाद यादव सब कुछ देखते हैं, सही हो गलत हो, हर चीज़ को देखते हैं, तब नापते तोलते हैं, बोलते हैं। तो मीसा भारती जो है पहले से यहाँ पे पॉलिटिक्स में एक्टिव है, तेजस्वी से पहले से, तो हो सकता है कि मीसा भारती के लिए वो रास्ते खोलें। लेकिन तेजस्वी यादव को जब इस बात की भनक लगती है तो वो भी दिल्ली पहुँचते हैं और तब तक बैठे रहते हैं कि जब तक मामला बिल्कुल सही ना हो जाए। 1.5 महीना तक वो भी रहे वहाँ पे, पूरा लॉकडाउन जो है पापा को समझाते रहे। एक बात और बताता हूँ कि ये अंदरूनी खबर थी, उस वक्त भी चर्चा चली थी कि पार्टी का जो कमान है, पूरा नेतृत्व, राष्ट्रीय अध्यक्ष पद से लालू प्रसाद यादव को ही हटाना चाहते थे तेजस्वी यादव। वो कहते थे कि अब राष्ट्रीय अध्यक्ष पद की जिम्मेदारी मुझे दिया जाए, डिसीजन मेकिंग में मुझे रखा जाए। उस वक्त भी फैमिली ने ही विवाद खड़ा किया कि अभी ये समय नहीं आया है कि मीसा भारती कहें, तेज प्रताप कहें या तेजस्वी यादव कहें, ये तीनों लोग अलग अलग प्रदेश अध्यक्ष बन जाए, कोई राष्ट्रीय अध्यक्ष बन जाए, फिर से परिवार हावी हो जाएगा। तो इससे बचाने के लिए राबड़ी देवी को कहा गया कि मोर्चा आप संभालिए,
राबड़ी देवी को ही कहा गया कि नेतृत्व डिसीजन जो है आप कीजिए। जब देखे होंगे चुनावी सिंबल की बात हो रही थी, सिंबल कौन देगा, क्या देगा, तो अधिकृत कर दिया जाता था कि राबड़ी देवी ही मुहर मार देंगी या कुछ भी होगा। तो ये विवाद उस वक्त किसी तरह थामा गया था। उस वक्त भी काफ़ी दिनों तक एक्टिव नहीं थे तेजस्वी यादव, ना विधानसभा जा रहे थे, ना पार्टी दफ्तर जा रहे थे। तो बताया यही जा रहा था कि राष्ट्रीय अध्यक्ष पद चाहते हैं, इसके लिए वो मनमुटाव किया हुआ है। लेकिन मीसा भारती ऐसा नहीं होने देना चाहती थी। मीसा भारती वो चाहती थी कि बिहार में अगर कुछ भी होगा सियासत में, उन्हें भी केंद्र बिंदु में रखा जाए, या तो राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दिया जाए, या नहीं तो फिर जो है पार्टी में अगर सीएम कैंडिडेट की जब चर्चा होती है तो मीसा भारती का भी नाम आए। हालांकि मीसा भारती के लिए ये चीज़ें आसान नहीं होगी। तेजस्वी यादव ने तो यही कम से कम दिखा दिया है कि वो सीट जीत करके ला सकते हैं, उपचुनाव में जीत के दिखा सकते हैं, या फिर खुद विधायकी जो है 2 बार जीत सकते हैं। भले एक बार पिता के नाम पर जीते, दूसरी बार अपने बूते जीत करके आए। मीसा भारती राज्यसभा में ही है। सर अगर मानिए कि सर परिवार में अगर होता है विवाद, कौन किसके तरफ जा सकता है? 2 भाई हैं और 2 बहन एक्टिव है, क्या चारों अलग रहेंगे या फिर 2 खेमा बटेगा? क्या लगता है आपको सर? खेमा बटेगा तो टुकड़े बहुत होंगे आदेश जी। खेमा जब बटेगा तो तेजस्वी यादव के साथ खड़ा कौन होगा, ये सबसे बड़ा मुद्दा है। तेजस्वी के साथ अगर कोई देगा, तो मैंने कहा 3 लोग नहीं है, 4 लोग हैं जो लालू परिवार में दावेदारी ठोक रहे हैं। उसमें से चौथा नाम मैंने बताया सिंगापुर वाली बहन का, रोहिणी आचार्य का। रोहिणी आचार्य तेजस्वी के साथ खड़ी होंगी, और यहाँ पे मीसा और तेज प्रताप जो है एक साथ हो जाएंगे। बड़ा बेटा बड़ी बेटी जो है एक साथ, और रोहिणी आचार्य और तेजस्वी यादव का साथ होगा। और यहाँ पे अगर आपको आगे चल कर ये दिख जाए राजद सेक्युलर बन रहा है या राजद नया मोर्चा, राजद राबड़ी मोर्चा, कुछ ऐसा अगर बनता रहे तो इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं होगी। सर एक और खेमा जो हालांकि अभी उस पर संभावनाएं न के बराबर है, ऐश्वर्या राय, क्या आपको लगता है कि वो भी एक बड़ा फैक्टर बन सकती है लालू फैमिली में? क्योंकि वो भी तो लालू फैमिली की पहली बहू है। लालू फैमिली की बहू तो हैं, लेकिन उनके पिताजी ने रास्ता बदल लिया है। चंद्रिका राय अब जदयू में है, और ऐश्वर्या राय वहाँ पर सिर्फ हक की लड़ाई लड़ने के लिए है। सूत्र बताते हैं कि वहाँ भी महत्वाकांक्षा रही थी चंद्रिका राय की कि वो भी राज्यसभा, लोकसभा हर कुछ चाहते थे वहाँ पे, लेकिन जो सब सफल नहीं हो पाए। मौका तो दिया गया उनको, तो फिर उन्होंने रास्ता बदला और आरोप लगे। ऐश्वर्या राय की जहाँ तक बात है, परिवार ने उनका कद्र नहीं किया, ऐसा उनका आरोप है। ये तो खैर अंदरूनी मैटर है, फैमिली का मैटर है, जो भी है। लेकिन सार्वजनिक व्यक्तित्व के लोग हैं, जब सार्वजनिक पर्सनालिटी के पास कुछ ऐसा होता है तो सुर्खियाँ मिलती ही हैं। तो ऐश्वर्या राय के लिए जो है वो रास्ता, वो राजद के लिए तो राजद में तो बंद रहेगा। तो ऐश्वर्या राय का विकल्प यही हो सकता है, जिस तरह से चंद्रिका राय की भतीजी जो है वो दूसरे दल में शामिल हो गई थी, उसी तरह इन्हें भी ऐश्वर्या राय को दूसरे दल में जाना पड़ेगा। कोई और कुनबा बनता हुआ मुझे नहीं दिखाई पड़ता है। तो कुनबा बनता नहीं दिखाई दे रहा है ऐश्वर्या राय को लेकर। आपको बता दें कि भारतीय इतिहास में एक परिपाटी रही है कि एक परिवार जो है कुछ वर्षों तक काफ़ी मजबूत रहता है, शासन करता है, लेकिन बाद में परिवार के बीच में ही कलह शुरू हो जाता है और धीरे धीरे करके इसका पतन शुरू हो जाता है। तो अब वो समय आ गया है क्या पूरे देश में? अगर हम देखें यूपी में, देखें महाराष्ट्र में, बिहार में, तो अब जो परिवार जो है वो इतना बड़ा हो चुका है और उनके जो स्वार्थ हैं, जो उनकी महत्वाकांक्षाएं हैं, वो इतनी बड़ी हो चुकी है कि वो आपस में टकराने लगती है और यही कारण बनती है उनकी पतन की। ऐसा ही कुछ संभावनाएं हैं जो कि राजद में भी दिख रही है। 4 बेटा बेटी जो हैं लालू यादव के, वो कमर कस रहे हैं और बाद में इनके बीच में अंतर्द्वंद पैदा होने की पूरी संभावना है। तो ये अभी संभावनाएं हैं जिसको हमने अभी डिस्कस किया। हालांकि वास्तविकता जो है वो सबके सामने है और जो होगा वो भी हम ही आपको बताएंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आए लाइक शेयर करें, हमारे चैनल न्यूज़ पीआर को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।